बराड़ा में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। यहां पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक संतोष सारवान, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा समेत अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर यहां भारी संख्या में लोग पहुंचे। मंच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं केजरीवाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि क्या काम किया, जबकि बीजेपी जो वादे करती है सभी वादे पूरे करती है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा नहीं पूरा किया। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं के लिए 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं केजरीवाल द्वारा पानी में जहर मिलाने पर भी उन्होंने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को ट्वीट की पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बराड़ा में विकास कार्य तेजी से करने का वादा किया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट देकर विजय बनाएं। भाइयों, एक ही क्षेत्र का विकास होता था, युवाओं का विश्वास उठ चुका था। भाइयों, हमने उस विश्वास को कायम किया है। मुझे ये गर्व है इस बात का कि जो लोग युवाओं को नौकरी की बात करते थे, वो युवाओं की नौकरी में रोड़ा बने। हमने युवाओं को आश्वस्त किया था, हमने युवाओं को कहा था कि आपका भाई है, ये शब्द बाद में लेगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और मुझे ये खुशी है जिसका जिक्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने लोकसभा के अंदर किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इतिहास के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर एक समय में 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम अगर कोई निर्णय ले सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, हर बात को छोड़ करके आप यहां से कमल का फूल खिलाइए। बराड़ा के विकास में मैंने पहले भी कहा है, हम कोई कम और कोसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये देखता था बराड़ा के अंदर ही, ये 10 साल से पहले की बात है, मैं जब यहां आता था और इस रोड से निकलता था, फाटक के ऊपर ही 2-2 घंटे खड़े रहते थे। खड़े रहा थे नहीं रहा थे, याद है कि नहीं? याद है ना? भूले तो नहीं? कभी भूल गए हो? हरिभजा, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का कमाल है। आपको एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, आप आते हैं और चले जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं हमारे जितने फाटक थे, हमने अंडरपास ओवर ब्रिज बनाने का काम किया है। और भाइयों, अगर ये भी देखें, यहां से चंडीगढ़ पंचकुला जाने में कितना समय लगता था, आज आप 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पंचकुला चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी अगर हुआ है तो इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों, अभी तो सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए। अभी पिछले दिनों 10 रोज पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारे विपक्ष के लोग कह रहे कहा सरकार ने कुछ नहीं कराया। मैं लगा हुड्डा साहब, हमने 240 वायदे करे थे, 240 में से 100 दिन के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने 18 वायदों को पूरा कर दिया है। 10 वायदे ऐसे हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं, जल्दी ही कभी भी उनकी आर्थिक मंजूरी आनी हमारे पास बाकी है और प्रशासनिक मंजूरी आनी बाकी है। 10 वायदे और जुड़ जाएंगे। हम गति से काम कर रहे हैं। मैं अभी रोहतक में गया था। रोहतक में मैंने कहा
ये तो कह रहे कहा कुछ नहीं करया। मैंने वहां कहा कि हमने अभी विधानसभा के अंदर बहनों के साथ वायदा किया था। हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महीना देंगे बहनों को। उसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है और हमारा ये पहला बजट आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। इस बजट के अंदर हमने अधिकारियों को कहा कि इसका पूरा प्रावधान कर लीजिए। ये हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, अब काम तो है नहीं कोई बेचारा नु चुनाव आयोग पर चले गए, कहा मुख्यमंत्री जी ने वायलेंस कर दिया। कहा, मैंने कहा यो क्या कर दिया भाई? मैं हैरान रह गया। मैं कहा ये तो हमने कहा था, हमने वायदा किया था और ये गारंटी पूरा करने की हमारी है। हम बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो बोलती है उसको करता नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जो बोलते हैं उसको 100% करते हैं और जिसको नहीं बोलते उसको भी करने का काम हमारी सरकार करती है। भाइयों, अभी ये बजट सेशन आ रहा है। इस बजट सेशन के अंदर अधिकारियों को हमने पूरी प्लानिंग वो बना लिया। बजट का प्रावधान हो जाएगा और बजट का प्रावधान होगा, बजट के तुरंत बाद बहनों को वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार का वायदा है। और हमने ये भी कहा था, हमने कई वायदे जो पूरे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो पता नहीं चलता, पता भी कैसे चले बेचारे, ट्वीट करने में ही बस उनका काम चल जा सुनता नहीं कोई, ट्वीट कर दे। हमारे यहां से पत्रकार साथी खड़े हैं, राजेंद्र शर्मा जी भी खड़े यहां से, जयवीर जी भी खड़े हैं, सारे पत्रकार साथी खड़े ने उस ट्वीट नु दिखाई जा, कहा जी यो ट्वीट कर दिया। कहा भाई ट्वीट नु ना दिखाया करो, कम से कम काम नु दिखाया करो जो हमने काम कराया। अरे हमने कहा ऐसे ऐसे बड़े मुद्दों का हमने गति से समाधान किया। उन मुद्दों को जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हम कैबिनेट में लेकर के, विधानसभा में लेकर के गए और विधानसभा में बिल बना करके हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए, शायद उनको नहीं मालूम होगा, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से काश्त कर रहा था, जमीन उसके नाम नहीं थी, हमने कैबिनेट में बिल लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और हमने उसके ऊपर बिल बनाया, एक्ट बनाया और बिल बना करके पट्टेदार किसानों को 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया जो गांव या किसी ने मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना रखा था, वो भी हम विधानसभा में कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में लेकर के गए। अगर वो 20 साल से उस भूमि के ऊपर रह रहा है, 500 गज का प्लाट 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर, वो भी जो रहा हो और पार्टी का मुखिया खड़े हो कंजू कहते भी हरियाणा वाला ने पानी में जहर में ला दिया, पानी पीना बंद कर दे लोग, कैसे पानी पिएंगे? एक जिम्मेवार व्यक्ति बोल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, हरियाणा के लोगों के ऊपर लगा दिया। मैंने कहा केजरीवाल तय तो नहीं जीतता, मैं कहता तो हारेगा, तेरा तो सुपना साफ होगा अपने परिवार में
यह अपील करने के लिए आया हूं कि मुझे एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर बराड़ा के लोगों का चाहिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी अपने भाई बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। हम गति से काम करेंगे। भाइयों, हमें मालूम है, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के लोग इधर उधर की बात करते हैं। मैं आज ये बात विचार कर रहा था, ये कांग्रेस पार्टी तो ट्वीट की पार्टी रहेगी। ये तो बेचारे घर बैठकर ट्वीट करते हैं, का काम चल गया हमारे वाला। अच्छा, 0 पे आउट कर दो। जलेबी वाला भंडारा चला।